कि भक्त को किस प्रकार जीना चाहिए। हाँ, क्या श्लोक है वो? आत्मकृतम विपाकम। आत्मकृतम है ना उसमें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम। जो भी समस्या हमें आती है उसके फल, उसका कारण कौन है? हम स्वयं है। ये सही समझ है, ऐसे ऐसे समझ से बात करना चाहिए हमें। कभी भी हमें किसी भी समस्या का कारण अगर हम किसी और को बता रहे हैं तो हम सीधा गीता भागवत की काट कर रहे हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भुंजान वो अपने ही किए पाप कर्मों के फलों को भोगता रहता है। कैसे भोगता है? कुड़ के नहीं, बहुत आभार व्यक्त करते हुए भगवान का। भगवान की इतनी कृपा है मेरे ऊपर, कितनी कृपा है। धन्यवाद देता भगवान को कि कष्ट तो बहुत ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन इतना कम कष्ट हो रहा है मुझे। ऐसे कैसे धन्यवाद देता है? इसमें लिखा है, हृदय वाक वपुर भी धन्यवाद देता है वो। अपने हृदय से देता धन्यवाद, शब्दों से नहीं। खाली शब्दों से नहीं, हृदय से भी देता है, शब्दों से भी देता है, शरीर से भी देता है। धन्यवाद लिखा है नहीं, नमस्ते करता है, प्रणाम करता है। धन्यवाद आपका, आपको बारंबार नमस्कार है, आपकी कितनी कृपा है मेरे ऊपर भगवान। मैं इतना बड़ा पापी और इतने कम कष्ट मुझे दिए। इसको बोलते हैं भक्त। इज श्योरली एलिजिबल फॉर लिबरेशन। ऐसा व्यक्ति मुक्ति पर है, ऐसे व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। वो उसका अधिकारी है, दाय भाग अधिकारी होता है उसका, मुक्ति का पद का दाय भाग। हृदय से, वाणी से, शरीर से विद्धन नमस्ते। विद्धन क्या है? विद्धन देता है, नमस्ते देता है बार बार, गाली नहीं देता, नमस्ते देता है। तत्ते अनुकंपा, अनुकंपा, दया। भगवान की जो अहेतु की कृपा की वो प्रतीक्षा करता रहता है। कौन सी कृपा? कि भगवान आएंगे एक दिन मुझे ले जाएंगे डोली में बिठा के अपने घर। इसकी प्रतीक्षा करता रहता है और हमेशा इंतजार करता रहता है, खुश होता रहता है कि अभी भगवान की बड़ी कृपा है नहीं। ये तात्पर्य आपने पढ़ा, पता नहीं कैसे ध्यान से सुना सबने। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, कमिंग अगेन टू द पॉइंट ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस। चलो दोबारा से बात करते हैं शुद्ध भक्ति की, उसी पॉइंट पे आते हैं। कौन आ रहे हैं इस पॉइंट पर? भगवान आ रहे हैं, भगवान। भगवान कह रहे हैं देखो शुद्ध भक्त कैसा होता है। शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं भगवान। एक गुण बताया भगवान ने शुद्ध भक्त का। शुद्ध भक्त का गुण है, आप चेक कर सकते हैं अपने आप को, जो कभी किसी भी अवस्था में डिस्टर्ब नहीं होता। देख रहे हैं आप? हरे कृष्ण कृष्ण, ये तो पढ़ ही लिया आपने, मैं पर खुद देख लेता हूँ। ए प्योर डिवोटी इज नेवर डिस्टर्ब। ये पहला है शुद्ध भक्त का लक्षण। अगर आपको देखना है कोई शुद्ध भक्त कौन है, तो कभी डिस्टर्ब ही नहीं होता। डिस्टर्ब का मतलब पता है क्या है? डिस्टर्ब का मतलब ये नहीं है कि उसको गुस्सा नहीं आता या वो कुछ कहेगा नहीं, टेंशन में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। डिस्टर्ब का मतलब यह है कि उसकी सेवाओं पे रंच मात्र भी असर नहीं पड़ता। रंच मात्र भी उसके एक्शंस पे कुछ असर नहीं पड़ता है, उसको कहते हैं डिस्टर्बेंस। इसलिए प्रभुपाद भी एक बार रो रहे थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे जब वो मायापुर में अटैक हुआ था। प्रभुपाद जी कह रहे थे कि ओल्ड मैन इज सेव्ड। अगर मैं वहां होता तो आज जेल में होता, लेकिन मैं वहां पर नहीं था। एंड ही वाज क्राइंग। प्रभुपाद ने लीलामृत में लिखा नेक्स्ट डे, वो सारी घटना के हिसाब से ही वो लिख रहे थे उसमें।
10th कंस का समथिंग कुछ ऐसे वर्णन किया प्रभुपाद ने। प्रभुपाद भी चिंता करते थे, बहुत क्रोध करते थे, नहीं, लेकिन किसके लिए? कृष्ण के लिए। सेवाएं बढ़ती थी, घटती नहीं थी। डिस्टर्बेंस वाली होता मेनली। और भक्त का सारी चीजें ये पानी पे लकी की तरह होती हैं, क्षणिक मात्र होती है सब। फिर वो अपने उसी उसमें रफ्तार में चलता रहता है, क्योंकि भक्त सोचता है कि जो कुछ हो रहा है परफेक्टली हो रहा है, भगवान की तरफ से जो आ रहा है फल, ये सोच रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल परफेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन जो फल आ रहा है वो तो परफेक्ट आ रहा है, जैसा भी हमने किया है उसी के अनुसार आ रहा है। और आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, भक्त किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो जो शब्द है ना भगवान कृष्ण का, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। नहीं, सर्वभूतानाम लिखा है, ऐसे नहीं लिखा कि कुछ भूतानाम लिखा, सबके लिए लिखा है। किसी से भी, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं हमारे जीवन में जो, जिनके द्वारा हमें बहुत कष्ट आया हो, जो एक माध्यम बने होंगे, और हमारे हृदय में कुछ उनके प्रति गांठ हो सकती है। लेकिन अगर कोई शुद्ध भक्त होगा तो कभी भी किसी के प्रति भी उसके हृदय में गांठ नहीं होती, किसी के प्रति भी। अद्वेष्टा सर्वभूताना, इसको बोलते हैं समता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ भी है तो माध्यम है, लोग तो खाली हमारे कर्म है सब। लोग कोई ना कोई तो माध्यम बनेगा ना। कैसे कोई मुझे कष्ट या सुख आएगा तो कैसे आएगा बताओ? ये शरीर भी एक माध्यम है। कोई व्यक्ति शरीर से नफरत कर सकता है, मेरे शरीर मुझे बहुत दुख दे रहा है, नहीं, ऐसे लोग भी माध्यम है शरीर की भांति। जैसे मेरा शरीर मुझे दुख देता है, ऐसे नफरत करते हैं हम, बीमार हो जाता है बार बार, कुछ बीमारी हो जाएगी, सर में दर्द हो जाएगा, कमर में दर्द हो जाएगा, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, तो नफरत करते हैं हम। ऐसे ही वो भी तो किसी के शरीर है। शरीर तो है जिनको हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो फलाने ने ये फलाना, ये फलाना, वो शरीर है वो माध्यम है सब कर्मों के, हमारे ही कर्म है वो तो माध्यम है। ये ज्ञान होने की वजह से भक्त, इसलिए लिखा ना वो, आत्मकृतम विपाकम, भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम। ये भक्त को ज्ञान रहता है कि मेरे ही कर्म है, उनको मुझे खुशी खुशी पापों को काटना है। काटने ही पड़ेंगे, पाप ही तो काट रहे हैं हम लोग। ये सर्दी इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी समस्याएं आती हैं डेली, कुछ ना कुछ, नहीं, पाप है, अनेकों पाप है। और भगवान इतने कृपालु है, इतने आराम से, कोई सेवा नहीं रुक रही है। भक्त को तभी चिंता होती है कि जब सेवा उसकी रुक जाए, सेवा रुक गई। नॉर इज ई एनवियस ऑफ एनी वन, ये नहीं कि सेवा को रोक दो, डिस्टर्बेंस हो, तो बिल्कुल उल्टा है, अपोजिट। प्योर डिवोटी का उल्टा है। नॉर डज ए डिवोटी बिकम हिज एनिमीज। देखो कितना सुंदर सुंदर बात है, ये भक्त की पहचान है प्योर डिवोटी की। अपने दुश्मन का भी दुश्मन नहीं बनता। दिस इज कॉल्ड प्योर डिवोटी, नोट कर लो ये बात है। आपको दुश्मन तो होगा कोई ना कोई, उसका भी दुश्मन वो नहीं बनता। इसको कहते हैं प्योर डिवोटी। और यहाँ वही लिख रहे हैं, ये व्यक्ति जो आज मेरा शत्रु बनकर व्यवहार कर रहा है, क्यों मेरे खून पी रहा है, वो सोचता है ये मैं ही हूँ, मेरे ही कर्म के रूप में खड़ा है। अगर आप हम इन बातों को स्वीकार नहीं कर पाते तो हम कैसे कह सकते हैं कृष्ण के भक्त हैं? मुझे बहुत कम लोग मिले हैं ऐसी बातों को स्वीकार करने वाले। सब लोगों को ये शिकायत रहती है, ये ऐसे वैसे। तो गीता को हम स्वीकार नहीं कर पाते, भगवान कैसे खुश होंगे? एक्ट करना तो बहुत दूर की बात है, उसको हम बुद्धि से स्वीकार ही नहीं कर पा रहे इन चीजों को, बुद्धि से ही। इतनी हमारी कलयुग के कारण इतनी मलिनता है हम सब भक्तों की। हम इन चीजों को बौद्धिक रूप से भी स्वीकार नहीं कर पा रहे कि प्रभु ये मेरे ही कर्मों का फल है, किसी व्यक्ति का कोई कसूर नहीं है। सो इट इज बेटर टू सफर देन टू प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट करने से अच्छा है कष्ट पाना, शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं। एक एक बात ना मोती जैसे जड़नी चाहिए, जड़नी चाहिए। ये कह रहे हैं भगवान, इट इज बेटर, बेटर रास्कल बेटर, तो कहते हैं गेट अप रास्कल गेट अप, बेटर है ये तेरे लिए, अच्छा है। कष्टों को सहो, प्रोटेस्ट मत करो।
भागवतम में भी कहा गया है, तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणो। वो तो वेट कर रहा है कब ये पाप खत्म होंगे। उल्टा अच्छा है, भक्त खुश होते हैं। अच्छा भक्त खुश होता है। नहीं, पाप कट रहे मेरे, कष्ट आते हैं। जब भी डिवोटी को कष्ट आता है या मुश्किल में पड़ता है, तो वो सोचता है ये कैसे तात्पर्य है, मतलब बिल्कुल उल्टा ही चल रहा है। तो वो सोचता है कि मेरे पर कृपा हो रही है। हम ऐसे नहीं सोच पाते, इससे प्रूव होता है कि हम ऐसे, हम भक्त नहीं है ना भी। हमें लगता नहीं ऐसे हो गया, वैसे हो रहा है, अरे ये गलती। ऐसे कहाँ सोचते हैं भगवान की कृपा हो रही है बड़ी, प्रभु कष्ट आया है, थोड़ा कष्ट में हो। कोई कहता है ऐसे प्रभु जी भगवान की बड़ी विशेष कृपा चल रही है आजकल तो। नहीं, यहाँ तो ये लिख रहा है। वो सोचता है कि भगवान की कृपा है मुझ पर। कौन समझेगा इस बताओ श्लोक को। जब भी भक्त को कोई मुश्किल आती है या कष्ट में होता है, तो सोचता है भगवान की मुझ पर कृपा है। इसको कौन नोट करेगा इस बात को। कौन कहेंगे प्रभु जी बड़ी कृपा हो गई भगवान, कल तो कल से कृपा हो रही है। कष्ट है, मुश्किल में पड़ गया हूँ, बड़ी कृपा हो गई। कृपा में चल रहा हूँ, भगवान विशेष कृपा बरसा रहे हैं। हम व्यंग्यात्मक ढंग से कह सकते हैं, लेकिन ऐसे कभी समझेंगे नहीं, क्योंकि हम प्योर डिवोटी नहीं है। प्योर डिवोटी समझता है ऐसे। हम भी कह सकते हैं वो गुरु जी भगवान की बड़ी कृपा हो रही है कल से, वो हमारा व्यंग हो सकता है। लेकिन प्योर डिवोटी सोचता है भगवान कृपा कर रहे हैं मेरे ऊपर। अगर गुरु, टीचर को स्कूल में भी किसी स्टूडेंट के पास जाकर और उसको बताता है तेरी ये कमी है, ये सब दूर करने से आपके 100 में से 100 नंबर आ जाएंगे। और वो बड़े उसको, उसकी गलतियों को दूर कर रहा है, बता रहा है ये गलती मत कर, ये गलती मत कर। तो कृपा नहीं कर रहा हो। ऐसी भगवान हमें कष्ट देके हमें समझाते हैं भाई तुम गलती कर रहे हो, कुछ गलतियां हैं आपकी। और वो भगवान उन गलतियों को, उन पापों को काट भी रहे हैं हमेशा हमेशा के लिए कष्ट देकर। ये सोच है प्योर डिवोटी की। वो सोचता है थैंक्स टू माय पास्ट मिसडीड्स, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे पुराने पापों को। मुझको बहुत ज्यादा कष्ट पाना चाहिए था, लेकिन मैं तो बहुत थोड़ा ही पा रहा हूँ। इसलिए ये भगवान की मुझ पर बड़ी कृपा हुई है कि मुझे इतना ज्यादा दंड नहीं मिल रहा है जो मुझे मिलना चाहिए था। थैंक्स टू माय पास्ट मिसडीड्स, बहुत थोड़ा सा मिल रहा है भगवान की कृपा से। इसलिए भक्त की पहचान, ये नोट कर लो, सेंटेंस आ रहा बहुत सुंदर। भक्त की पहचान क्या है, हमेशा शांत, काम क्वाइट एंड पेशेंट। काम क्वाइट एंड पेशेंट। काम और पेशेंट, काम और क्वाइट में क्या फर्क है, पता नहीं क्या फर्क है। एकदम पूर्ण शांत रहता है, एकदम, और एकदम धैर्य कभी नहीं खोता वो, अधीर नहीं होता भक्त तो। ये सब शब्द आ रहे हैं ना इस श्लोक में। ये अमृत, मुझे ये पता है, ये श्लोक डिवोटी ने बोला था एक बार डिस्कशन के दौरान। तब मेरा इस पे ध्यान गया, मुझे ये समझ में आता है जब कोई भक्त के मुंह से सुनते हैं ना, तभी जाके ये श्लोक मेरे मस्तिष्क में गया। ये बात है 2013-14 की, पता नहीं यार। श्याम हरिपुरु, चंडीगढ़ में हमारा एक बार डिस्कशन हुआ, आप विश्वास करोगे। उनकी क्लास थी 8 बजे मंदिर में, 9 बजे क्लास खत्म हुई। क्लास के बाद डिस्कशन होता नहीं है, बाद में बात करते हैं जो स्पीकर होता है। फिर मंदिर में करते करते, सर्दियों के दिन थे वो, फिर बाहर आ गए मंदिर में ना। तो वो पूरा सारे ब्रह्मचारी थे, मैं, मेरा डिस्कशन चल रहा था पूरी साल में। इज वेरी सीनियर डिवोटी। तो वो करते बाहर आ गए, दोपहर के 2:30-3 बज गए। कैन बिलीव इट।
सुबह का ब्रेकफास्ट शायद नहीं हुआ था किसी का, वैसे कुछ हो गया था। तो उन्होंने बोला कि आपका द्वेष्टा सर्वभूता नाम हो गया। मैं कुछ काफी टॉपिक पे चल रहा था, बहुत भयंकर डिस्कशन चल रहा था। तो उन्होंने बोला अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, तो आप अद्वेष्टा हो गए। तो मेरे दिमाग में श्लोक गया, अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्र करुण एव चाह। फिर वो दोपहर को प्रसाद होता है मंदिर में 3 बजे, उसके लिए भी लेट हो रहे थे। मंदिर प्रेजेंट में है, क्या चल रहा है, सुबह के खड़े 9 बजे से लेके 3 बजे तक। कम से कम वहाँ पे 15-20 डिवोटीज और प्रभु जी, और पता नहीं कभी किसी टॉपिक पे इतना लंबा डिस्कशन। तो जब कोई भक्त सुनाते हैं ना, तो जाके वो नहीं तो गीता कितने पढ़ रखी है, एक अंदर नहीं जाता। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, एक कितना बड़ा श्लोक, एक पता है कितनी बड़ी लाइन है ये? किसी से भी द्वेष नहीं करना, और इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। ये जैसे ही किसी के मन में घुस गई ये बात, अद्वेष्टा, एकदम एकदम आपका प्रोग्रेस बहुत ऊपर चली जाएगी। क्योंकि ये गांठें हैं, गांठ लेके बैठे हम लोग सब, हृदय की गांठ है, इसी से हार्ट अटैक होता है। ये गांठ है, हमें बार बार जन्म देती है, गांठ पड़ी हुई है। भगवान ने कहा है कि एक गांठों को तोड़ो, राग द्वेष की गांठ है ये, भोग की गांठ, इच्छा द्वेष द्वंद की गांठ है ये, अद्वेषता। बार बार भगवान आ रहा है, ये श्लोक इतनी बार, हर जगह ये शब्द आता है, निर्मसरणाम। और वो अन क्या आता है, अनसूय वही। भगवान 9वें अध्याय के पहले श्लोक में बोलते हैं, अर्जुन आप अनसूय हो, आप ईर्ष्यालु नहीं हो, इसलिए मैं गीता का ज्ञान आपको दे रहा हूँ। भगवान कह रहे हैं। भागवतम के भी सेकंड श्लोक में आता है, ये जो भागवतम है, ये उनके लिए है जो ईर्ष्यालु नहीं है, वो ही समझ पाएंगे इसको। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है अद्वेष्टा। ईर्ष्या करनी है तो अपनी ही वासनाओं से करनी है, नहीं। कितना इंपॉर्टेंट है बताओ। इसलिए भक्त क्या होता है, काम क्वाइट एंड पेशेंट, शुद्ध भक्त की पहचान है। संतुष्टा सतम योगी, कितने अच्छे अच्छे शब्द हैं, सोचो सोचो कृष्ण कैसे बोलते, नहीं। एकदम ऐसे लगता है ऐसे कि वैकुंठ आ गया हो, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, सबके साथ मित्रता की भावना, करुणा की भावना। और लिखा है निर्मम, ये नहीं है निर्मम, ये मेरा है, ये पराया है। निर्मम की भावना, मेरा परिवार, उसका परिवार नहीं। भगवान का जो निर्मम है, जिसके अंदर फीलिंग ही नहीं है कि मेरा और दूसरों में कोई फर्क ही नहीं है, सबके लिए समता का भाव, सबके लिए करुणा का भाव, मित्रता का भाव। सॉरी, हरे कृष्णा। निरंकार, तभी तो हो सकता है सुख में दुख में। अगर ये सारी चीजें एक दूसरे के ना वो है, ये सारी चीजें एक दूसरे की पूरक है। एक चीज आएगी ना तो बाकी चीज आ जाएंगी साथ में, नहीं। ऐसे होता है। सर्दी आएगी तो अपने साथ में जुकाम खांसी कई चीजें ले आती है ना, ऐसे ही। बरसात आएगी तो सब बहुत सारी चीजें ले आती है, ऐसे ही। एक एक क्वालिटी आती है ना, गुण, एक कोई भी गुण आएगा, नहीं? तो कोई सुख दुख में बराबर हो जाएगा तभी क्षमा कर पाएगा, कर ही नहीं पाएगा। बड़े इंपॉर्टेंट है ये। सुख दुख में सम है, क्षमा कर देता है। भगवान करे क्षमा करना कितना बड़ा काम है। क्षमा कर, बिल्कुल ही भूल ही गया, याद ही नहीं है क्या बात हुई थी, क्या हुआ, कुछ याद नहीं मुझे, आपने कुछ करा था क्या, आई डोंट रिमेम्बर एनीथिंग। बोलो ना प्रभु अब क्या हुआ, अभी कुछ नई बात है तो, मुझे कुछ पहला कुछ याद नहीं। आई डोंट रिमेम्बर एनीथिंग, मुझे आपकी कोई गलत कार्य याद नहीं है। मुझे तो इतना याद है, मुझे देखो ये बात बहुत अच्छी लगती है कि एक बार मुझे हिज ग्रेस गोपेश्वर प्रभु बता रहे थे, वो हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज के बारे में, कि महाराज तो दोष देखते नहीं। तो कोई सारे भक्त शिकायत कर रहे थे किसी भक्त के बारे में,
महाराज कहते, किसकी बात कर रहे हो, कौन है यार, कौन सा भक्त है, क्या, कौन, तो फोटो ले आए हो, ये महाराज ये है, इसकी बात कर रहे हैं, ये देखो। तो महाराज ने कहा कि मैं बस इतना जानता हूँ, इस भक्त ने ये सेवाएं की है बहुत ज्यादा, और मैं कुछ नहीं जानता इसके बारे में, और कह रहे, ना ही मैं जानना चाहता हूँ। खत्म सारी कहानी। नहीं, कितनी बड़ी बात बताओ। इस प्रकार होना चाहिए। याद वहां के मुझे याद, मैंने कभी देखा नहीं इसको, मैंने देखा है सेवा करते हुए, ये सेवा करता है, इतने ये सेवाएं की है, और मुझे कुछ याद ही नहीं है। आई डोंट रिमेम्बर एनीथिंग। कितना बड़ा गुना बताओ। तभी तो कर पाते हैं इतनी बड़ी बड़ी सेवाएं। सोच के देखो, आप एक टेम्पल बनाना कितनी बड़ी बात है। आप जिंदगी में एक मंदिर बना पाओ ना, पता लग जाएगा। आसान काम नहीं है। कहना आसान है कि बहुत मुश्किल काम है। बनाने के बाद बात करना चाहिए, बना लो जब आप, तब बोलना कि हाँ। छोटा सा रूम बना के दिखा दो भगवान के लिए, बना दो, आप इकट्ठा कर लो पैसा, 2 रूम सेट बना दो, 100 गज का बना दो, 50 गज का बना दो, 60 गज का बना दो, 30 गज का बना दो। 30 गज का भगवान के लिए एक छोटा सा बना के दिखा दो, और फिर आप बोलना कि कौन किसमें फंसा हुआ है। मंदिर में, हम कहते हैं ना, मंदिर में फंस गए, वो तो मान में फंस गए, सम्मान में फंस गए। बनाने के बाद बात करना चाहिए। इसको बोलते हैं दीनता। नहीं, उसके कारण ना, कुछ भी आसान नहीं है। तो जो भक्त जिनके अंदर ये गुण होते हैं ना, उनको ही सेवा देते हैं भगवान के लिए, कुछ करने के गुण होते हैं लोगों में। सम दुखा सुखा क्षमी, क्षमी है, सुख दुख में सम है। नर्मो निरहंकारा, सम दुखा सुखा क्षमी, अद्वेष्टा सर्वभूताना, मैत्र करुणा युचा, संतुष्टा सततम योगी। संतुष्ट है सदा। कब संतुष्ट है, जब प्रसाद खाने के बाद? नहीं, ऑलवेज। अपमान हो जाए तब संतुष्ट है, हाँ संतुष्ट, सततम लिखा है। सततम संतुष्ट है, ये नहीं प्रभु आज संतुष्ट नहीं हो, आज दिमाग खराब हो गया, आज तो दिमाग खराब कर दिया मेरा। नहीं, मैं तो गीता का स्टूडेंट हूँ, मेरा दिमाग कोई खराब नहीं कर सकता, किसी में दम नहीं है इतना। कोई पैदा नहीं हुआ इस दुनिया में मेरा दिमाग खराब करने के लायक, बना ही नहीं। ऐसे कैसे हो गया? ऐसा इसलिए हो गया कि भाई मेरे हाथ में है गीता, मैं पढ़ता हूँ गीता, और गीता की बात करता हूँ, गीता में ही रहता हूँ मैं, कृष्ण की बात सुनता हूँ मैं, डिस्पाइट मैनी डिस्ट्रेसफुल कंडीशंस। ऐसे नहीं लिखा उसको, मैं शांत है भाई, बहुत बढ़िया बढ़िया चल रहा है इसलिए शांत है। डिस्पाइट लिखा है, बहुत डिस्टर्ब करने वाली चीजें हैं, दुख देने वाली चीजों के बावजूद शांत है। हरी हरी बोल। ऐसे कैसे भक्त हैं ये, मैं समझ में नहीं आ रहा, कहाँ से हो गए। कहते हैं जो भक्त है वो तो हर व्यक्ति के प्रति दयालु है, अपने दुश्मन के प्रति भी दयालु है, ये लिखा है, बताओ। ये इतनी अच्छी गीता कैसे हो सकती है बताओ, ये कोई, ये क्या चीज है, ये दुनिया की चीज है ये? इसको बोलते हैं वैकुंठ जगत। निर्मम का मतलब क्या है, निर्मम किसको कहते हैं जी? निर्मम उसको कहते हैं जो अपने दुख को कोई महत्व ही नहीं देता, बात ही नहीं करता, भैया मेरे को ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, आपको क्या पता मुझे क्या दिक्कत है, आपको दिक्कत है। यहाँ के निर्मम का मतलब क्या, निर्मम है वो। राजी, निर्मम का मतलब कहाँ लेके बताओ, परिवार में नहीं लेके गए। निर्मम का मतलब बता रहे हैं जो अपने दुख को कोई महत्व ही नहीं दे रहा, वो तो दूसरों के दुखों को महत्व दे रहा है। उसके शरीर को जो भी कष्ट हो रहा है, दर्द हो रहा है, उसको कोई महत्व ही नहीं देता, उसको कहते हैं निर्मम। निर्मम हो गया वो, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता है परफेक्टली कि वो शरीर नहीं है।
निर्मम का मतलब यह है कि मैं शरीर नहीं हूँ। ये कष्ट जो मुझे आ रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। मैं उनके बारे में बात भी करना नहीं चाहता। इसलिए मुझसे मत पूछो कि कैसे हो प्रभु जी। आपकी तबीयत तो ठीक है? अरे भाड़ में गई तबीयत। ये तो कह रहे हैं, तबीयत की बात क्यों करते हो? ये पूछो प्रभु जी आपने भजन सही किया? आपको श्लोक सुनाओ प्रभु? भगवान की बात सुनाऊं आपको? बहुत अच्छी बात लेके आया हूँ आपके लिए। तबीयत तो कुछ ना कुछ होते ही रहेगा। निर्मम का मतलब क्या है? निर्मम, कोई ध्यान नहीं दे रहा हो, और वो शरीर से कोई पहचान नहीं बना रहा। इसलिए वो मिथ्या अहंकार, तो निर्मम और निरहंकार को उन्होंने अटैच कर दिया। जो निर्मम है वही निरहंकारी है। बिना निर्मम के निरहंकारी कैसे हो पाएगा? उल्टा निरंकारी बन जाएगा। नहीं, निर्मम होना पड़ेगा, निर्मम। अब ये वैसे तो मैं लेक्चर में क्या बोलूं। नहीं, जिन संस्थाओं में वो पहले वो गुरुजी, उसके खुद गुरुजी, फिर उसकी पत्नी गुरुजी, फिर बेटी गुरुजी, फिर उसका बेटा गुरुजी, तो निर्मम निर्मम कहाँ हुआ है? तो मम हो गया, मम। निरामम हो गया, निरामम। मम्मी में मेरा ही मेरा। रूपाल के बच्चे तो नहीं बने गुरुजी, या पत्नी को बना के चले जाते। निर्मम, निर्मम है ना, निर्मम। शरीर से संबंधित लोगों को कोई महत्व नहीं दे रहा। Therefore he is freed from the conception of false ego। कोई अहंकार ही नहीं। और वो दुख में और सुख में बिल्कुल क्या समय समा, दुखा सुखा, क्षमी। क्षमी का मतलब क्या है? इज टॉलरेंट। एक एक चीज को समझा रहे हैं बाबा जी। करुणा एवं चाह, सब पे दया, दुश्मन पे भी दया करता है। एक पॉइंट आया नहीं, दुश्मन पे दया करता है व्यक्ति। कैसे वो लोग हैं बताओ? और वो संतुष्ट रहता है, जो भी भगवान संतुष्टा संतम योगी का मतलब है। क्षमी का मतलब है सहनशील है, सब कुछ सहन करता है खुशी खुशी, कोई टेंशन नहीं है। और सुनो, संतुष्टा सत्तम योगी का मतलब क्या है? संतुष्टा सत्तम योगी का मतलब है जो प्रयास नहीं करता संसार में कुछ प्राप्त करने का। वो तो असंतुष्ट है ना, जो भाग रहा है संसार में। देखिए अब लिखा संतुष्ट, संतुष्ट कौन है? जो प्रयास नहीं करता है। देखिए अब लिखा है, जो प्रयास नहीं करता कुछ प्राप्त करने के लिए, जो मुश्किल से प्राप्त होता है, इतना नहीं आराम से आ रहा, ठीक है, विथ ग्रेट डिफिकल्टी। जो बहुत मुश्किल से, आयुष बनना कितना मुश्किल है, नहीं आयुष बनने का प्रयास नहीं करता कोई भक्त। शुद्ध भक्त कभी आयुष बनने का प्रयास नहीं करेगा, क्योंकि मुश्किल है ना वो। आप बोलोगे ऐसे, हाँ, वो तो फिर और कुछ करेगा ना भगवान के लिए, मुश्किल काम करता है वो कृष्ण के लिए। ऐसे क्यों करेगा? वो कुछ भी प्रयास नहीं करता प्राप्त करने का, ग्रेट डिफिकल्टी से। ग्रेट डिफिकल्टी है ना, आईआईटी में जाना भी मुश्किल है, उसके लिए भी क्यों प्रयास करेगा बताओ? सिंपल जीवन जिएगा, सरल जीवन, सादा जीवन। देयरफॉर ही इज ऑलवेज जॉयफुल। इसलिए हमेशा वो किसमें रहता है? संतुष्टा सततम योगी। संतुष्टा सत यथात्मा दृढ़ निश्चय। इसलिए भक्त, तो कौन जॉयफुल है? यहाँ ये पॉइंट आ रहा है, जॉयफुल कौन है? जिसका जीवन सरल है। जो बहुत प्रयास कर रहे हैं वो तो वैसे ही कष्ट में है बेचारे। वो प्रयास अपने आप में कष्ट है, गोपाल जी बताते हैं बार बार। वो भूल जाते हैं कि कितना मैं गधे की तरह सुबह से लेकर रात तक, वो अपने आप में कष्ट है। भौतिक प्रयास अपने आप में कष्ट है। वो कष्ट क्या होता है? इसलिए वो कहता है हमेशा जॉयफुल। तो शुद्ध भक्त की ये पहचान है। भक्त, एक शुद्ध भक्त ऑलवेज जॉयफुल, चीयरफुल रहता है, एकदम आनंद में। आगे आगे है ना, यथात्मा दृढ़ निश्चय। यथात्मा क्या है? योगी, योगी शब्द बता रहे। योगी का मतलब क्या होता है? योगी किसको बोलते हैं? योगी है ना, संतुष्टा सततम योगी। संतुष्टा सतत बता दिया। योगी है वो पक्का वाला, परफेक्ट योगी। क्यों योगी है वो? क्योंकि वो गुरु से जो उसको आदेश मिला है उसमें बिल्कुल फिक्स है। उसको बोलते हैं योगी। योग कर दिया, कति कुंठी गाड़ दी। योग समाधि में है। समाधि का मतलब क्या है? कुछ और दिखाई नहीं दे रहा मेरे को, भगवान जो गुरु जी ने बोला है बस वही दिखाई दे रहा है। तो योगी बोल रहे हैं भगवान। योगी है योगी, एकदम फिक्स है। जो भी आदेश मिला है उसके बारे में कुछ सोचता नहीं है।
इसको बोलते हैं योगी। देख लो, अगर किसका मन लग जाए एक बार से योग में, तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाए जीव। खाली कोई गुरु की बात ही मानो शुरू कर दे केवल, गुरु उसको धाम जाके छोड़ेगा, धाम में ले आके कोई चांस नहीं बचेगा, रुक जाए बंदा। लेकिन वहीं पे हम वो काटा पीटी शुरू कर देते हैं, दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए अगर अगली लाइन मारा है कि मन बुद्धि अर्पित कर देता है पहले ही। ये तो मन उसका बदमाशी करेगा, बुद्धि बदमाशी करेगी, मय अर्पित मनोबुद्धि आ रहा आगे। भगवान कह रहे हैं मन बुद्धि अर्पित नहीं करेगा तो फिर ये सब काम कैसे करेगा। माया तंग करेगी मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा। इसलिए उसको पहले ही दे देता, प्रभु आपके दे दी मैंने ये सारी, फिर माया का कोई स्कोप ही नहीं है। इसलिए गुरु के द्वारा जो भी आदेश मिले हैं उसमें फिक्स है, वो योगी है। और उसकी इंद्रियां क्या है, हितात्मा, हितात्मा आ गया, हितात्मा। यत यत माने यतन करता है वो। आत्मा ना अपने आप को, अपने आप के लिए यतन करता है, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करता है। यत आत्मा, इंद्रियां तो भागेंगी। इंद्रियों का काम है विषैले सर्प के समान है, डस लेंगी, लेकिन दांत तोड़ देता है, कंट्रोल रखता है, दबा के रखता है इंद्रियों को, थप्पड़ मारता है खींच के। बिकॉज हिज सेंस आर कंट्रोल्ड, इसलिए वो दृढ़ है। दृढ़ कौन है, अब देखो यही पक्का आ गया। दृढ़ता से कौन पालन कर सकता है, दृढ़ है अपने नियमों में, अपनी सेवाओं में, क्योंकि उसकी इंद्रियां कंट्रोल है, प्रूफ है। जिसकी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है वो दृढ़ नहीं रह सकता। हरि हरि बोल। तो यथात्मा का और दृढ़ निश्चय का दोनों का एक संबंध है आपस, जैसे निर्मम का निरहंकार का संबंध था। बिना निर्मम हुए कैसे निरहंकारी हो गए, निरअहंकारी। उसी प्रकार यथात्मा हुए बिना कैसे आप दृढ़ होंगे। जिसकी इंद्रियां पूरी तरह से कंट्रोल में हैं वही व्यक्ति दृढ़ है। यहाँ पे लिखा है कि वो व्यक्ति झूठे तर्कों से हिलता नहीं है। कोई तर्क लेके आ जाएगा उसके सामने, तो उसका माइंड तर्क देगा, बुद्धि तर्क देगी, उसने नहीं, गुरुजी ने कुछ और बोला है। गुरुदेव तो कुछ और कह रहे हैं, भाई तुम कुछ और कह रहे हो, प्रभुपाद कुछ और कह रहे हैं। बिकॉज नो वन कैन लीड हिम फ्रॉम द फिक्स डिटर्मिनेशन ऑफ डिवोशनल सर्विस। कोई भी उसको हिला नहीं सकता, कोई भी तर्क। उसको पक्का पता है कृष्ण नित्य है, नित्य मेरे भगवान है, इसलिए वो हमें कभी भी डिस्टर्ब नहीं होता। पता ना कृष्ण नित्य है, इज देयर। और इसीलिए उसकी ये सारे गुण उसके मन को और बुद्धि को पूरी तरह से भगवान में लगा देते हैं। वो भगवान में लगाता है पूरी मन बुद्धि सब कुछ। मेरा मन तो लगा हुआ है भगवान के बारे में सोचने में, और बुद्धि लगी है भगवान की बात को समझने में। मैं बहुत ही आर्गुमेंट नहीं दे रहा, अपने अनुभव जो मेरा अनुभव है इस संसार में। लोग अपने अनुभव से बताते हैं, नहीं प्रभु जी मेरा अनुभव है। अरे भाड़ में गया तेरा अनुभव, कौन है तू अनुभव लेके आया जो यहाँ पे। हु इज यू, हु आर यू। आपकी बुद्धि मलिन है, क्या अनुभव है आपको बताओ। एक शराबी का क्या अनुभव है। शराब बहुत टेस्टी होती है। शराबी की तरह थे हम सारे लोग, भोगी कामी। अपने अनुभवों को जला के भस्म कर दो। भगवान का अनुभव क्या है, भगवान से सुनो, भगवान क्या कह रहे हैं, गुरु का अनुभव क्या है वो सुनना चाहिए। अपने अनुभव में क्या जाना है, नहीं नहीं आपको नहीं पता मेरा अनुभव है। अपने अपने अनुभवों से बात करते रहते हैं। क्योंकि ये व्यक्ति क्या करता है, पूरी तरह से मन और बुद्धि को भगवान में लगा देता है। ऐसा जो स्टैंडर्ड है भक्ति का, भागवत में लिखते हैं निसंदेह ये सबके पास नहीं होता है, बड़ा रेयर है, वेरी रेयर। रेयर है, मुश्किल है, लेकिन कैसे इनमें पा सकते हैं, तुम्हारे सारे नियमों का पालन करने से। देखो उत्तर भी लिखा हुआ है, लेकिन एक भक्त इतना जो बहुत दुर्लभ है, ऐसी स्टेज जो पढ़ रहे हैं हम, उसको प्राप्त कर लेता है कैसे, जब वो भक्ति के नियमों का पालन करता है। जैसे कि हम रोज मंगल आरती उठते हैं, रोज चैंटिंग करते हैं भक्तों के साथ में, सेवाएं करते हैं, गुरु की बात मानते रहते हैं, धीरे धीरे अच्छा संग करते हैं, और फिर धीरे 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 हम ऐसे बन जाते हैं, बदले में सब बन जाएंगे ऐसे ही। आगे भगवान कहते हैं ऐसा भक्त मुझे बड़ा प्रिय है, क्योंकि वो, क्योंकि भगवान उसके सभी कार्यों से बड़े प्रसन्न रहते हैं।
भगवान बहुत प्रसन्न है ऐसी डिवोटी से। और देखो भगवान को प्रसन्न करना, साफ साफ बता रहे हैं भगवान को कैसे प्रसन्न करना है। जिससे भगवान प्रसन्न हो गए, उसकी तो बल्ले बल्ले हो गई, बस फिर क्या बचा ही क्या है। तो भगवान को प्रसन्न करना कोई बहुत मुश्किल थोड़ी है। खुद ही बता रहे हैं मैं कैसे प्रसन्न रहता हूँ। ऐसे करो भाई, क्यों द्वेष करना है किसी से। सबसे मित्रता करनी है, करुणा करनी है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च, निर्ममो निरहंकारो, समा दुखा सुखा क्षमी, संतुष्टा सतम योगी, यथात्मा दृढ़ निश्चया, मयि अर्पित मनोबुद्धि। सब तो बता रहे हैं साफ साफ। ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। मद भक्ता सा मे प्रिया, मेरा भक्त है ये, मुझे बहुत प्रिय है ये। हमें लाने पड़ेंगे भगवान के प्रिय बनना है तो, नहीं तो क्या लाभ क्या है। ये तो खाली जो हमारी सेवाएं भी है सब कर्म बन जाएंगी, वो मजदूरी बस। इस तरह से हमारा भावना चाहिए। ये भगवान बता रहे हैं। चाहे राम मंदिर बन रहा है, कुछ बन रहा है, अगर ये सब नहीं है तो क्या। भगवान ये मुझे प्रिय है। वहां भी इन्हें हम बनवा रहे हैं मंदिर। दम्भ दर्प अभिमानश्च, दम्भ दर्प अभिमानश्च, पारुष क्रोध पारुष्यम एव च, अज्ञानम अभिजातस्य। वो नहीं, ये वाला करना है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, सबके प्रति अच्छा भाव। समता का मतलब यह है, सब किसी के प्रति भी मान में वो नहीं आना चाहिए, किसी के प्रति। जो शुरुआत करें भगवान, ऐसे ही आगे श्लोक है बहुत जबरदस्त श्लोक है सभी। बंद करें यहीं पर 5:53। हरि बोल। आज छुट्टी है सबकी। आगे देखो अगला श्लोक भी कितना बड़ा श्लोक है। भगवान करें जो किसी से डिस्टर्ब नहीं होता है और ना डिस्टर्ब करता है, दोनों केस लिखे हैं। जो डिस्टर्ब होता है, डिस्टर्ब होना भी मतलब भगवान इसको गलत बता रहे हैं। ये यस्मात् न उद्भित लोको लोकात न उद्भित चाहिए। दो भक्तों का मैं नंद किशोर प्रभु का ये बार बार ज्वाइन कर रहे हैं, आ रहे हैं, क्यों होता है। नेट का प्रॉब्लम होता है। कई बार देख लिया मैंने इनका, छोड़ गए आ गए, छोड़ गए आ गए। यस्मात् न उद्भिजते लोको लोकात् न उद्भिजते छाया, हर्ष अमर्ष भय उद्वेगो मुक्ता या सा च मे प्रिया। ये जब मैं पढ़ इसको आपको मैं बता रहा हूँ, मुझे तो इनसे बहुत लाभ मिला है जब मैंने ये चीजें पढ़ी शुरू में ही। तो इससे बहुत फर्क पड़ता है हमारी स्थिति पर। कि भगवान ये कह रहे हैं, याद रहता है भगवान के डिस्टर्ब नहीं होना है, तो नहीं होना तो नहीं होना है। भगवान कह रहे हैं ना, भगवान को अच्छा लग रहा है ना। भगवान कह रहे हैं जो किसी को मुश्किल में नहीं डालता है और खुद भी डिस्टर्ब नहीं होता है, किसी दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहा मतलब। दोनों केस लिखे हैं, डोंट डिस्टर्ब अदर्स एंड डोंट गेट डिस्टर्ब आल्सो। हम डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे, लेकिन हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो भी गलत है। हम बहुत डिस्टर्ब है, इसलिए भैया देखो हम बहुत डिस्टर्ब है, हमसे बात मत करो। ठीक है आप डिस्टर्ब हो, लेकिन भगवान भी बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं आपके इस व्यवहार से। यही पॉइंट है ना। तो इसलिए डिस्टर्ब होना भी गलत है। क्यों डिस्टर्ब होंगे हम। और ये व्यक्ति ने बहुत कम किया मेरे लिए, तो मुझे मारना चाहिए था इसको पकड़ के। मेरी धुलाई होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए मैं। अच्छा छोड़ दिया, मैं बड़ा कृपालु है, छोड़ दिया इसने मुझे। दो चार बात ही सुनाई खाली, आधा घंटा ही डांटा खाली मुझे। नहीं तो रोज डांटना चाहिए, बहुत दिनों के बाद डांटा है। ऐसा होना चाहिए हमको। मेरे को तो रोज डांट पड़नी चाहिए हर चीज के बारे में। मतलब दुखी दुखाना चाहिए, भगवान की कृपा नहीं है। देखो मैं सुबह सुबह इतनी जल्दी उठ के गीता पढ़ ली मैंने इतने अच्छे से। मैं कितना मतलब कितना कृपा है भगवान की, बताओ। इससे ज्यादा कृपा और क्या मिलेगी। तो यहाँ के फोड़ देते अंधा हो जाता, मैं बहरा हो जाता, मेरे दिमाग में ब्रेन हेमरेज हो जाता, नहीं पढ़ पाता, बेहोश हो जाता, कोमा में चला जाता, कुछ तो हो जाता। पढ़ रहा हूँ, गीता पढ़ रहा हूँ सुबह सुबह बैठ के भक्तों के साथ में, तो ना नाचू, मैं नाचूंगा मैं तो इस बात पे ही। गीता पढ़ी है मैंने आज। गीता मेरे घर में है, कई सारी गीता रखी है, गाड़ी में भर रही है गीता। लैपटॉप में है, मोबाइल में है, 3 मोबाइल है, तीनों में है गीता बेस। तो नाचने के लिए तो बहुत कुछ है, इसलिए हम तो नाचते रहते हैं भैया। नाचो नाचो, कल मर जाएंगे, परसों मर जाएंगे, फिर किसी दिन मर जाएंगे, नाचते रहो। जैसे भी है भगवान के लिए, भगवान इतनी कृपा कर रहे हैं।
इतने कष्ट देने चाहिए थे हमें। सोच सोच नहा लिया इतनी सर्दी में, खुश होऊंगा मैं, नाचूंगा, आरती कर ली, भक्तों के साथ बात कर रहा हूँ। और क्या चाहिए? बताओ क्या चाहिए? नाचने के बहुत बहाने भाई, रोने के भी हजार बहाने हैं। नाचने गाने के हजार बहाने हैं मेरे पास, इसलिए नाच रहे हैं हम लोग। हु इज इक्विप्ड इन हैप्पीनेस, इक्विपोइज्ड, जो सुख में और दुख में, हमारे सुख दुख से हम परेशान होके, दुख भी यार, दुख में भी नाचते हैं हम। वो दुख आया ज्यादा नाचना पड़ेगा सोचते हैं, दुख आया ब्रो ज्यादा नाचना पड़ेगा, दुख आया ना, अरे इसने मेरी बेइज्जती कर दी, नाचो, जोर जोर से नाचो, कहीं भक्ति कम ना हो जाए, नाचो। इसलिए अगर गली में हमें कोई डांटता वाटता है ना, हम लोग ज्यादा नाचते हैं उस दिन, बहुत जोर से नाचते हैं। फिर तो कुछ बोल देता है ना कि भाई यहाँ पे क्यों शोर मचा रहे हो, तो और शोर मचाते हैं। भगवान की सेवा में बढ़ाते हैं, दुख से भी सुख से भी। सुख में वैसे नाचते हैं, सुख की बात है आज नाचना ही है, दुख में भी नाचते हैं, कॉम्पनसेट करना है भाई, कुछ भी करके सेवा बढ़ानी है। नाचो गाओ भक्त संगे करो कीर्तन, जो सम रहता है दुख में सुख में, और भय में, भय भय आ गया, भय में भी उसकी सेवा चलती है, और चिंता में भी। हर्ष अमर्ष, अमर्ष भय उद्वेगा, मुक्त, मुक्त है इससे। भगवान कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण को क्या पसंद है डायरेक्टली। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि कृष्ण ऐसे व्यक्ति हैं जो खुल के रहते हैं, ओपन है, बता रहे हैं, भाई देखो मैं ऐसा बंदा हूँ और मुझे ये सब चाहिए, आप देख लो, मेरे पास आना है आपको, ये देख लो, आप ये कर सकते हो। साफ साफ बोल रहे हैं सब कुछ, कोई छुपा नहीं रहे। देखो अर्जुन, मेरे को ये पसंद है, डिस्टर्ब ना करो ना हो, डोंट डिस्टर्ब, और डिस्टर्ब होना भी नहीं है, एकदम सम रहना है, सम रह के युद्ध करना है, कुछ भी हो जाए, चाहे तीर जरूर चलाना है, अनपेक्षा। अब मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, 6 बजने वाले हैं, अनपेक्षा होना है। अनपेक्षा क्या है? सुचि दक्षा, पढ़ा था ना उस दिन हमने। गत व्यथा, कोई व्यथा नहीं है जिसके जीवन में, भगवान को पसंद है वक्त, वो जॉयफुल डिवोटी पसंद है, चीयरफुल डिवोटी। कृष्ण खुद चीयरफुल रहते हैं हमेशा। गत व्यथा, कोई व्यथा नहीं है, कोई व्यथा मेरे को छू नहीं सकती है आसपास, लेकिन मेरे को छू नहीं पा रही, क्योंकि मेरा मन बुद्धि कृष्ण में लगा हुआ है। उदासीन है, सुचि है, दक्ष। अनपेक्षा क्या है? अनपेक्षा कोई आशा नहीं है, ये करूंगा वो करूंगा, अपने आप जो हो रहा है सही हो रहा है। अनपेक्षा तो लिखा है प्रभुपाद जी ने, जो धन नहीं कमाता। देख लो आप, जो व्यक्ति धन नहीं कमाता उसको अनपेक्षा बोल रहे हैं, ये ऑटोमेटिक आता है जी। कहते हैं धन दे सकते हैं भक्त को, परंतु वो इसको प्राप्त करने के लिए कोई संघर्ष नहीं करता, उसको अनपेक्षा बोल रहे हैं। ऐसा भक्त मुझे प्रिय है, भगवान कह रहे थे, देखो बिल्कुल उल्टा चल रहा है। ये बातें तो मैंने, जब मैंने भक्ति शास्त्री की थी 2012 में, तो ये मैंने क्वेश्चन पूछा था उसमें, सब लोग थे, पूरा एनसीआर बैठा हुआ था। यहाँ तो लिख रहे हैं धन क्यों कमा रहे थे हम लोग। तो तभी घुस गई थी मेरे दिमाग में बातें, कि इसके लिए संघर्ष नहीं करना है, धन कमाने के लिए बिल्कुल भी संघर्ष नहीं करना। अपने आप आए तो ठीक है, आ रहा तो हम ले लेंगे, और उससे भी उत्तेजित उसको सेवा में लाएंगे भगवान की। में मनी में भी ऑफर टू ए डिवोटी, परंतु लिखा ही शुड नॉट स्ट्रगल टू रिक्वायर इट, धन प्राप्त करने के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे प्रभात लिख रहे हैं, गलत लिख रहे हैं ये। हम सब पता नहीं हम लोग कैसे प्रचार कर रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, यहाँ तो साफ साफ लिख रहा है गीता में। गीता पढ़ते नहीं ढंग से, क्यों संघर्ष कर रहे हो भाई, गधे की तरह सुबह से लेकर शाम तक मना कर रहे हैं। गधे हैं क्या? अब हम बोलते हैं तो कहते हैं ऐसे बोलता है, उल्टा उल्टा और वो अपराध करते हैं, बताओ मैं क्या करूँ, कुछ और पढ़ूं क्या, मतलब प्रभात का तात्पर्य ना पढ़ूं? साफ साफ तो लिख रहा है इसमें, मैं तो जहां भी देख रहा हूँ ये लिखा, लिखा हुआ मेरे सामने तो, कि धन प्राप्त करने के लिए संघर्ष मत करो। साफ साफ लिख रहा है, गीता भागवत कहीं पढ़ लो आप, भागवत में तो ठोक के लिख रहा है, चैप्टर ही पूरा नारद मुनि का। बहुत सरलता से जीवन जीना चाहिए, बहुत आराम से ऐसे करना चाहिए। अब उसमें लिख रहे हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में, 7th कैंटो में, कि जब कोई भक्त ऐसे प्रयास करता है सिंपल जीवन जीने का, तो भगवान उसकी हेल्प करते हैं ऐसा अरेंजमेंट करने में, क्योंकि जब वो संघर्ष करना बंद कर देता है।
ओके, 2 बार नहाता है लिखा है सिलेबस में, कम से कम 2 बार तो नहाता ही है। एटलीस्ट ट्वाइस लिखा है, जो 2 बार नहीं नहा रहा है तो गीता फॉलो नहीं कर रहा। और जल्दी उठता है सुबह। नेचुरली नेचुरली डिवोटी, डिवोटी नहीं है इसका मतलब उठता ही नहीं है सुबह, नहाता ही नहीं है। साफ साफ लिख रहा है सब कुछ। सब कुछ साफ साफ है, भगवान के प्रिय बनना है तो। ओके, थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। आज सब भक्तों को आमंत्रित है, और मैं मैसेज भी डाल दूंगा। दिल्ली में प्रोग्राम है, प्रेम से सब भक्त मिलकर आनंद उठाइए। आज वैसे भी उत्सव हो रहा है भारत में, हमारे लिए अच्छा मौका है। लोगों को उसका लाभ उठाया जाए, माहौल बना हुआ है ना धर्म का। कीर्तन होना चाहिए सुबह से लेकर शाम तक, आज तक, रात तक। ऐसा माहौल करना चाहिए हमें। कीर्तन करो, फास्टिंग करो। फास्टिंग करो और कीर्तन करो। फास्टिंग क्यों करना है? क्योंकि खाने के चक्कर में ना वो लंबा हो जाता है बहुत। और जब हम कीर्तन करते हैं ना, भूख नहीं लगती। अगर आपके अंदर बहुत उत्साह है भक्ति करने का, तो भूख गायब हो जाती है सब अपने आप ही। वो मेरा फोन लो बैटरी में चला गया। क्लोज। ठीक है, मैं बंद करता हूँ। ठीक है, हरे कृष्णा, शिला प्रभुपाद की जय। इसको पहले बंद करना होगा। सॉरी ब्रो, मैं आपको मैसेज देख रहा हूँ। कृष्णा। प्रभु जी, न्यू बुक टाइटल निर्ममों से। अच्छा, निरंकारी। ठीक है, हरि बोल। हरे कृष्ण।